अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एमडी कैट 2025 के सेफ स्कोर के लिए। तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन होगा, और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका अलाइड हेल्थ साइंसेज की लाइक अदर फील्ड लाइक डीपीटी, एमएलटी, आरआईटी, इनके अंदर जिनका एडमिशन हो सकता है। कंप्लीट अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आप लोगों को आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर, अगर आप लोगों को मैं क्लियर एंड बताऊं तो जो 120 से स्टूडेंट्स हैं ना, जो 120 से लेकर 160 के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो अलाइड हेल्थ साइंस की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। अगर वो एमडी कैट को रिपीट नहीं करना चाहते तो दैन उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो अलाइड हेल्थ साइंस की तरफ मूव कर जाएँ, उनकी तरफ अपना इंटरेस्ट स्टार्ट करें और उनके अंदर ही उन्हें अप्लाई करने करें, तो उनके अंदर इंशाल्लाह उनका एडमिशन किसी ना किसी फील्ड के अंदर लाजमी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं ना 120 से 150 के या 160 के दरमियान वाले, इनका एमबीबीएस के अंदर या बीडीएस के अंदर एडमिशन किसी भी सिचुएशन के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ मतलब रेंज चले चुकी हैं। इनका एडी इतना नहीं बनेगा जिस तरह मेरिट होगा। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर तो रिपीट करना चाहते हैं तो आप करें। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है फर्दर एमडी कैट के लिए तो करें लास्ट में, अगर नहीं है तो साथ अलाइड हेल्थ साइंस के अंदर एडमिशन ले लें और साथ साथ एमडी कैट को अगर रिपीट कर सकते हैं साथ साथ रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन के साथ साथ एमडी कैट को भी रिपीट करते हैं। दोनों चीज़ें वो कंटिन्यू रखते हैं, अपना साल भी ज़ाया नहीं करते। ठीक है, आप लोगों के पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद जो 160 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं और जो 180 के बिटवीन है, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं इनमें से मतलब उन स्टूडेंट्स का एडमिशन तो कंफर्म होगा। अगर तो पीएमडीसी पिछले साल वाला एग्रीगेट रखती है 50 एमडी कैट, 40 एफएससी, 10 मैट्रिक, तो देन ज़्यादा चांसेस उन स्टूडेंट्स के होंगे जिनके एफएससी के हाई स्कोर होगा और एमडी कैट अगर अंदर उनका स्कोर थोड़ा लो भी है तो उनका एडमिशन कंफर्म होगा। ठीक है, ये बात तो 100% कंफर्म है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर पीएमडीसी एग्रीगेट को चेंज करती है, अगर पीएमडीसी एमडी कैट को 70% 80% तक ले जाती है, तो देन जो 165 से अबव स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन ही होगा। नीचे वाले फिर मतलब बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, मतलब फिर तो ये सिचुएशन बन जाएगी 167 या 8 से अबव वालों का सिर्फ होगा। ठीक है, अगर तो ऐसा फार्मूला आता है, आई थिंक पीएमडीसी को पिछला ही एग्रीगेट फार्मूला मेरे ख्याल में लागू करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। ठीक है, क्योंकि अगर तो पीएमडीसी को फार्मूला चेंज करना था तो दैन पेपर को डिफिकल्ट बनाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जिस तरह इस दफ़ा मार्क्स हैं, अगर तो 70-80 एमडी कैट हो जाता है तो दैन मेरिट भी अप होगा। ठीक है, और सिर्फ एमडी कैट की बेस पे ही आपका एडमिशन ऑलमोस्ट होगा, एफएससी को फिर लेस वेटेज मिल जाएगी। तो आई थिंक पीएमडीसी जो भी फाइनलाइज करेगी विद इन नेक्स्ट वीक हर चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोग अगर खुद को सेफ समझना चाहते हैं तो अगर आपका 160 प्लस स्कोर है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एडमिशन होगा। ठीक है।